सच्ची जोहार। आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। आज मैं आदिवासी पहचान और अस्मिता के सवाल पर बात करना चाहता हूं। इस मसले पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, जिसको आप लोगों ने देखा है, पसंद किया है और अपना कमेंट भी दिया है। इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में कुछ जेनेटिक स्टडी आए हैं, आनुवंशिक वैज्ञानिकों का अध्ययन आया है जो आदिवासियों के इस दावे को पुख्ता कर दिया है कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी और मालिक हैं। आप सभी जानते हैं, आरएसएस विगत कई दशक से आदिवासी पहचान और अस्मिता को मटियामेट करने के लिए एक संगठित अभियान चला रहा है। आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम, जनजाति सुरक्षा मंच, विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा भाजपा एसटी मोर्चा जैसे और भी कई संगठन हैं जो मिलजुल कर जल्द से जल्द आदिवासी पहचान और अस्मिता को मटियामेट करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सारे आदिवासियों को भ्रमित करके अपने साथ जोड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस आदिवासी पहचान और अस्मिता को क्यों मटियामेट करना चाहता है। आरएसएस को मालूम है, जब तक आदिवासी लोग भारत के प्रथम निवासी और मालिक होने का दावा जारी रखेंगे, तब तक आरएसएस जो आर्य लोग हैं, आर्यों के वंशज हैं, उसको भारत देश का असली निवासी घोषित नहीं कर सकता है। इसीलिए आरएसएस चाहता है कि जल्द से जल्द आदिवासियों के दिमाग से आदिवासी शब्द को निकाल कर उनके दिमाग में वनवासी शब्द डाला जाए। आदिवासियों के लिए आदिवासी के जगह पर वनवासी शब्द का उपयोग करने को लेकर आरएसएस के थिंक टैंक माने जाने वाले राम माधव ने पहली बार इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब मूल निवासी होता है, यानी उनके अलावा बाकी सभी लोग बाहरी हैं। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं मानता है। आरएसएस मानता है कि भारत में सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि कि सभी लोग भारत के मूल निवासी होते तो आरएसएस इस तरह का अभियान नहीं चलाता। इसीलिए आदिवासियों को दिमाग खोलने की ज़रूरत है। आज जो है, हम यह कह सकते हैं कि आरएसएस को एक मायने में सफलता मिली है कि वो बहुत सारे आदिवासियों को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया है और उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। वो आदिवासी लोग ही आदिवासी को वनवासी कहते हैं और ख़ुद को भी वनवासी कहते हैं। आपने सुना होगा, भाजपा के बड़े बड़े आदिवासी नेता, चाहे वो सुदर्शन भगत हो, कड़िया मुंडा हो, आपका बाबूलाल मरांडी हो, ऐसे लोग आदिवासियों को वनवासी कहते थे। पहले क्या होता था, पहले आरएसएस के नेता आदिवासी इलाकों में आते थे, भाषणों में वनवासी शब्द का उपयोग करते थे, हर जगह वनवासी वनवासी कहते थे। अखबारों में देखिएगा, जो संघी लोग हैं वो आदिवासी शब्द को उपयोग नहीं करते, वो वनवासी शब्द लिख देते हैं आदिवासियों के लिए। लेकिन विगत 2 दशक से जिस तरह से हम लोगों ने आदिवासी पहचान और अस्मिता के सवाल पर अभियान चलाया, 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आदिवासी दिवस मनाकर जो है कि इस तरह का माहौल बना दिया। आज आप देखिएगा, आरएसएस और भाजपा के नेताओं के मुंह से वनवासी शब्द निकल नहीं रहा है। चुपके से वनवासी बोलते हैं, लेकिन पब्लिक फोरम में आदिवासी शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इससे समझ लीजिए कि हम लोग जो है कि सफल हो रहे हैं। आरएसएस कुछ लोगों को अपने साथ ले गया, उसमें वो आरएसएस सफल हो गया। लेकिन जिस तरह से आरएसएस आदिवासी पहचान और अस्मिता को मटियामेट करना चाहता था, उसमें जो है कि वो असफल हो गया। आज आदिवासी पहचान और अस्मिता का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आदिवासियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने
आरएसएस और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इसीलिए आप ये लोग दूसरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रयास क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रयास में आप आदिवासियों को जनजाति शब्द में वो लोग फिक्स करना चाहते हैं। आपको याद होगा मोदी सरकार 2 उसने क्या किया? अर्जुन मुंडा को इसके लिए काम पर लगाया था, क्योंकि अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्रालय के मंत्री रहे। उनको काम में लगाकर उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को एक तरह से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इससे क्या होता? इससे यह होता कि आदिवासी अपने आप को आदिवासी बोलना छोड़कर आप जनजाति बोलते, तब वो भी आदिवासी पहचान और अस्मिता मिट जाता धीरे धीरे। तो इसमें भी ये लोग असफल हो गए, क्योंकि ये लोग जब मुंडा इलाका में गए तब मुंडा आदिवासियों ने कहा कि बिरसा मुंडा दिवस क्यों नहीं, क्यों जनजातीय गौरव दिवस? जानना चाहिए कि ब्रिटिश हुकूमत के समय में हम आदिवासियों के लिए एबोरिजिनल शब्द का उपयोग किया गया। इसका कारण यह था, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर शासन करने के लिए आए तब उनको आदिवासी लोग अफ्रीकन आदिवासी की तरह ही दिखाई दिए, और जब इन्होंने स्टडी किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी किए, तब इनको पता चला कि इनका रंग रूप वगैरह सब कुछ जो है कि उनसे मिलता जुलता है। इसीलिए आदिवासियों को जो है कि उन्होंने एबोरिजिनल कहा, और जब एबोरिजिनल शब्द का हिंदी रूपांतरण करने की ज़रूरत पड़ी तब आदिवासी शब्द को गढ़ा गया। आदिवासी शब्द का प्रचलन जो आया वह ठक्कर बापा के द्वारा आया, और बाद में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के समय में मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया। लेकिन आदिवासी शब्द को मटियामेट करने की कोशिश की गई। भारतीय संविधान का मसौदा अनुच्छेद 13 उप अनुच्छेद 5 में एबोरिजिनल और आदिवासी शब्द रखा गया था, लेकिन 1 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संशोधन संख्या 491 के द्वारा इस शब्द को हटाकर अनुसूचित जनजाति शब्द को हमारे ऊपर थोप दिया, और एबोरिजिनल के जगह पर शेड्यूल ट्राइब शब्द को डाला गया। अब इसमें भी देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए था? अनुसूचित जन, लेकिन अनुसूचित जनजाति ट्रांसलेट कर दिया गया। आप मुझे दिखाइए दुनिया का कौन सा डिक्शनरी है जिसमें शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जनजाति होगा? शेड्यूल ट्राइब कास्ट तो नहीं वहाँ पर है, वहाँ तो शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब कास्ट होता तब ना ये अनुसूचित जनजाति होता। लेकिन जाति शब्द क्यों थोपा गया, इसमें आपको सोचना चाहिए। जाति शब्द इसीलिए थोपा गया कि ये जो संघ परिवार के लोग हैं इनको पता है कि आदिवासी पहचान और अस्मिता को नष्ट करने के लिए उनको वर्ण और जाति व्यवस्था के अंदर में घुसाना पड़ेगा, तभी आदिवासी लोग अपना अलग दावेदारी नहीं करेंगे। इसीलिए आदिवासियों के लिए सरकार जाति सर्टिफिकेट निर्गत करती है और आदिवासियों की धार्मिक पहचान सरना को नेस्तनाबूद करते हुए उनको सनातन हिंदू कहा जाता है। इसके अलावा आदिवासियों की पहचान को धर्म के आधार पर फिक्स करने की पूरी कोशिश संघ परिवार और भाजपा के लोग कर रहे हैं। अब देखिए एक नया उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जनजाति सुरक्षा मंच कह रहा है डिलिस्टिंग करो जो ईसाई बन गए हैं। अब उनके एजेंडा में हमारे बहुत सारे आदिवासी भी घुस गए हैं जो संघ परिवार का हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, और जो सरना पूजा छोड़ के कोई और धर्म को मान रहा है वो आदिवासी नहीं है। अब धर्म के आधार पर कैसे आदिवासी को तय करेंगे? यदि सरना पूजा करना ही आदिवासी होने का प्रमाण है तब तो कल तो कोई भी सरना पूजा करेगा आदिवासी हो जाएगा। ये सारे डिबेट जो है आदिवासी पहचान और अस्मिता को मटियामेट करने के लिए है। याद रखिए, जिस दिन हम आदिवासियों का मूल आदिवासी पहचान
नष्ट हो गया, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। संघ परिवार दावा करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उनका है, लेकिन इस सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा रखीगाढ़ी है, जिसमें पुरातत्व विभाग ने खोदा है, खोद कर निकाला है, जिसमें 3 कंकाल पाए गए हैं, जिसमें माता पिता और एक बच्चा का है। इन कंकालों का डीएनए क्या बता रहा है? इन कंकालों का डीएनए, आर्यों का डीएनए A1R1 से मैच नहीं कर रहा है। इसका डीएनए दक्षिण भारत के इरूला आदिवासियों के साथ मैच करता है। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। जब इतिहास लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि आर्य जो है कि बाहर से आए हैं, इसमें आप रोमिला थापर का एक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं जिसके बारे में संघ परिवार दावा करता है कि अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा गलत इतिहास लिखा गया। लेकिन डीएनए पर आधारित जेनेटिक साइंटिस्टों का रिपोर्ट ने आरएसएस के दावों को खोखला साबित कर दिया है। पहले इतिहास के मूलतः 3 स्रोत हुआ करते थे। एक पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा मानव शास्त्र और तीसरा भाषाई साक्ष्य। लेकिन अब उसमें एक नया पॉपुलेशन जेनेटिक जुड़ गया है, मतलब डीएनए, और डीएनए से कुछ भी छुप नहीं सकता है। डीएनए स्टडी को लेकर जब रखीगाड़ी का मसला आया, तब उस रिपोर्ट को 2017 में दबा दिया गया और उसको बदलवाया गया। यदि वह रिपोर्ट सामने आ जाता तो संघ परिवार हिल जाता और उसका इम्पैक्ट 2019 का लोकसभा चुनाव में पड़ना था। लेकिन उस पूरा प्रक्रिया में जो साइंटिस्ट शामिल थे, खासकर दुनिया के महान जेनेटिक साइंटिस्टों में से एक हैं डेविड रिक, जो अमेरिका के हैं। वे भारत से वापस अमेरिका गए। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में आर्यों का अस्तित्व सिर्फ 4000 वर्षों का है। और उसके बाद में फिर 92 साइंटिस्टों का एक रिपोर्ट आया 2018 में। उसका सैंपल कम था, 550 का था। और उसी के आधार पर 2 पुस्तकें आई। एक तो डेविड रिक का पुस्तक आया जिसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पुस्तक आई वो टोनी जोसेफ जो है कि एक पत्रकार हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत में आदिवासियों का अस्तित्व 65,000 साल का है। और उसमें उन्होंने सारे डीएनए स्टडीज़ का ही रेफरेंस दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा रिपोर्ट आया है आपका कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का डीएनए स्टडी 20 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट का सैंपल भी बहुत बड़ा है, 2700 सैंपल लिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे पहले हंटर और गैदरर रहते थे। ये हंटर और गैदरर्स कौन थे? मतलब शिकार और कांदमूल फल फूल चुनकर आजीविका चलाने वाले कौन लोग थे? ये निश्चित तौर पर आदिवासी थे, जिनके वंशजों की जनसंख्या आज देश में लगभग 12 करोड़ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत स्पष्ट हो गई है कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी और मालिक हैं, और आर्य लोग हैं वे बाहर से आए हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम असली आदिवासी हैं, तुम नकली हो वगैरह वगैरह, उन लोग को भी बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत में वे सभी लोग आदिवासी हैं जो शिकार करने वाले और फल फूल खाकर थे अपना अस्तित्व करार रखे हुए थे। अब भारत के सारे आदिवासियों को समुदाय, धर्म या किसी भी और तरह का जो आपसी विवाद है, उन सारे चीज़ों को साइड करते हुए आदिवासी पहचान और अस्मिता के लिए एकजुट होना चाहिए और भारत सरकार से मांग करना चाहिए
कि भारत के संविधान अनुच्छेद 366 उप अनुच्छेद 25 में संशोधन करते हुए वहाँ से शेड्यूल ट्राइब को हटाकर आदिवासी शब्द डालना चाहिए और आदिवासी का परिभाषा डालना चाहिए कि जो भी हंटर और गैदरर है उनके ही वंशज आदिवासी हैं, वही कम्युनिटी को आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए जिनका किसी न किसी तरह का ट्रेड्स हंटिंग और गैदरिंग का रहा हो। जातीय समुदाय को जिस तरह से एसटी सूची में डाला गया है वह आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि कोई भी कृषक समुदाय आदिवासी हो नहीं सकता। आदिवासी पहचान और अस्मिता को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करने वाले संघ परिवार, भाजपा और उनके जो भी संगठन हैं उनको स्पष्ट रूप से हमें जो है कि चेतावनी देना चाहिए कि हम आदिवासियों को वनवासी कहना बंद करो, हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग निरंतर हमारे अस्तित्व को मटियामेट करने की कोशिश करेंगे। हम सभी आदिवासियों को एकजुटता के साथ हम आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को भारत के पटल पर स्थापित करने के लिए नई मुहिम छेड़नी चाहिए और हमें कहना चाहिए, हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासियों के वंशज हैं और भारत देश के मालिक हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।